बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, ईद का तीसरा दिन है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कप्तान के खिलाड़ी आराम से बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। आज ईद के तीसरे दिन ही, ईद के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरप्राइज था, जिसका ट्रेलर इमरान खान ने ईद से 5 दिन पहले जारी किया, उसका बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है और ईद के बाद मैदान लग चुका है। क्वेटा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का पावर शो, सब इकट्ठे हुए हैं। मामला क्या है, उन्हें लेट करवाने की क्या कोशिशें हुई, एयरपोर्ट पर क्या कुछ होता रहा, लेकिन इस सब के बावजूद मामलात ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस को काउंटर करने के लिए क्या कोशिशें हैं, उन पर भी बात करनी है। इसके साथ ही साथ जो बहावल नगर में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उस हवाले से मैं बड़ी मुसद्दिका खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। पुलिस में अंदर खाते चल क्या रहा है और पुलिस की क़यादत, पुलिस की हाई कमांड जो है, उसमें क्या चल रहा है, लोअर लेवल पर, लोअर रैंक्स के अंदर क्या पैगाम दिया गया है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। जबकि हामिद मीर साहब जो हैं, उनका घेराव भी कर लिया गया है और इस वक्त बहुत से इंकशाफात है ना, जारी बात है, परेशानी है, फ्रस्ट्रेशन है, समझ नहीं आ रही, हर तरफ से घेरे गए हैं, तो अब कहीं पर तो सर मारना है। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बहुत से लोग हमारे चैनल्स को रिपोर्ट करते हैं। उस असर को आप इस तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं कि लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें। एंगेजमेंट बढ़ेगी तो वो जो ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी सहाफ़त पसंद नहीं और वो इस तरह के अजीबो गरीब हरबे अपनाते हैं, उनका जो असर है वो कम से कम ज़ायल हो जाएगा। उसके लिए पेशगी शुक्रिया। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मईशत को हुकूमत संभालने की कोशिशें कर रही है या नहीं कर रही, इसहाक डार का तो हमने देख लिया, डार्क इकनॉमिक्स में बदल गया। पाकिस्तान के लिए मैंने आपको कहा था ना कि ईद के दिन 2 बड़ी खुशखबरियां हैं। एक ये थी कि जी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने बताया कि पाकिस्तान की शरह नमू पूरे खत्ते में सबसे कम रहेगी और महंगाई की शरह सबसे ज्यादा रहेगी। एक तो ये ईदी थी इस हुकूमत की तरफ से, इनकी पॉलिसीज की तरफ से। दूसरी खुशखबरी ईद पर इस हुकूमत ने हमें सिर्फ ये दी कि इसहाक डार को कायदे ऐवान जो है सेनेट के अंदर लगा दिया गया। जारी बात है, इस अंधे ने रेवड़ियां जो हैं वो अपनों में ही बांटनी है, इस पीडीएम की अंधी हुकूमत ने, तो ये तो होना ही था। अब आलमी मालियाती फंड IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फंड के साथ 9 माह के $3 अरब के साबका स्टैंड बाई अरेंजमेंट के मुमकिना फॉलो अप प्रोग्राम से मुतल्लिक बातचीत कर रहा है, जबकि अहम मसाइल हल होना बाकी हैं। क्योंकि इन्होंने ये बात वाजे कर दी थी और गवर्नमेंट इस हवाले से अपना इंटरेस्ट दिखा रही थी और इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि हमें एक बहुत बड़ा तवील मुद्दती IMF प्रोग्राम जो है वो हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अब IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक मुमकिना पॉसिबल फॉलो अप, यानी मुमकिना एक्सटेंशन, उन्होंने ये नहीं कहा कि होगा फॉलो अप, मुमकिना फॉलो अप से मुतल्लिक पाकिस्तान बातचीत तो हमसे कर रहा है, लेकिन इस हवाले से बहुत से अहम तरीन और बड़े मसाइल हल होना बाकी हैं। अब ये स्टेटमेंट भी इस जानिब इशारा है कि चीजें इतनी आसान नहीं होने जा रही। अब 2-3 चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। एक तो अली अमीन गंडापुर ने बहुत अच्छा काम किया है और ये फर्क होता है अवामी हुकूमत में और फॉर्म 47 वाली हुकूमत में। मरियम नवाज ने अपने वालिद नवाज शरीफ की तस्वीर वो उनके ऊपर लगवाई राशन के ऊपर, तो हमने तनकीद की, तो उन्होंने कहा कि तो हुकूमत है हमारी, हम जो मर्जी करें। लेकिन अली अमीन गंडापुर पे और केपी हुकूमत पे जब हमने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया, तो पहली खबर यह है कि अली अमीन साहब जो है, उन्होंने मशाल यूसुफजई को शोकाज नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही साथ अब बाज़ाब्ता तौर पर अली अमीन गंडापुर ने मुस्तहिकीन में ईद पैकेज तकसीम करने की तस्वीर शाया करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। अली अमीन गंडापुर ने इस मामले के बारे में मुतलका सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से, यानी वो सारे ब्यूरोक्रेट्स और वो सारे अवामी नुमाइंदे, यानी अपनी पार्टी के लोग जिन्होंने ये तस्वीरें बनवाई, उनसे अली अमीन गंडापुर ने वजाहत तलब कर ली है। उन्होंने कहा कि यह अमल हुकूमती और पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। ऐसा करने से पैकेज हासिल करने वाले मुस्तहिकीन की इज्जत नफ्स मजरू हुई है। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि सूबाई हुकूमत ने शफाफ तरीके से 8.5 लाख मुस्तहिक खानदानों को रमजान पैकेज दिया। मुस्तहिक खानदानों की इज्जत नफ्स के पेश नज़र रमजान पैकेज अकाउंट्स के जरिए तकसीम किया गया। अब यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी जानिब एक और ऐलान भी कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किफायत शारी इक़दामात का ऐलान कर दिया है और नई भर्तियां, नई
आसामियां जो हैं, गाड़ियों की खरीदारी, गैर मुल्की तरबियती प्रोग्रामों और वर्कशॉप्स में शिरकत और 5 स्टार होटल्स में सेमिनार्स के इनेकाद पर पाबंदी आयद कर दी है। यह हिम्मत सिर्फ और सिर्फ अवामी नुमाइंदे और अवामी हुकूमत ही दिखा सकती है। जहां पर केपी हुकूमत ने गलत किया, हमने उस पर तनकीद की, अली अमीन गंडापुर ने नोटिस लिया, वो काबिल तहसीन है। और ये वाला मामला कि गवर्नमेंट ने जो किफ़ायत शुआरी इक़दामात का ऐलान कर दिया है और नई आसामियों के ऐलान और भर्तियों, गाड़ियों की खरीदारी, इंटरनेशनल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, इंटरनेशनल वर्कशॉप्स हैं और 5 स्टार होटल्स में जो सेमिनार्स किए जाते हैं, तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो मुकम्मल तौर पर पाबंदी है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने लगा दी है। इस चीज़ की भी तारीफ बनती है तो हमने कर दी। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि ईद के बाद का मंजरनामा, लीगल बैटल के हवाले से इंतजार पंजोता खान साहब के फोकल पर्सन है। उन्होंने कहा कि अगला हफ्ता लीगल केसेस के हवाले से बहुत अहम है। सोमवार को इमरान खान और बुशरा बीबी के इद्दत के केस की अपील समाअत के लिए मुकर्रर है, जहां खबर मानिका का वकील रिजवान अब्बासी जो है उसे आखिरी मौका दिया गया है। मंगल को साइफर अपील पर प्रोसिक्यूशन के दलाइल हैं और इसके अलावा 17 तारीख बुध को इमरान खान के अलकादिर ट्रस्ट केस में जमानत की दरखास्त पर बहस है। यानी तीनों केसेस मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ये लीगल केसेस की सूरत हाल है। इसके अलावा सियासी तौर पर आज से अगला जलसों का लाया अमल और तहरीके इंसाफ तहरीक चलाने के मुतल्लिक अहम ऐलानात आज ही कर देगी। इमरान खान को बाहर लाना है तो पूरी कौम को अपना किरदार अदा करना होगा। लीगल महाज के साथ सियासी कुव्वत दिखाने की जरूरत है और सियासी कुव्वत के लिए हमें पूरी कौम की सपोर्ट की जरूरत है। जबकि तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल दे तो बराए मेहरबानी भरपूर शिरकत करें और पुरअमन रहते हुए अपने मुतालबात मनवाएं। एहतजाज हम सब का कानूनी हक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और इन्होंने एक तो लीगल बैटल के हवाले से चीजें वाजे कर दी हैं, तो वहीं दूसरी जानिब खान साहब की रिहाई का आवाम को लाया अमल दे दिया है। क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में उतरी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद की छुट्टियां खत्म होने का इंतजार नहीं किया और आज जुम्मे का दिन था, ईद का तीसरा रोज है। सारी पॉलिटिकल और पर्सनल एंगेजमेंट्स को छोड़ के पीटीआई लीडरशिप जो है वो पहुंच गई है जी कोयटा। साहबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के सरबराह और नौ मुंतखब सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास, पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच। ये कोयटा में होने वाली मुत्तहिदा अपोजिशन कॉन्फ्रेंस और पशीन और कोयटा में धांधली और हुकूमती फस्तायत के खिलाफ होने वाले जलसों में शिरकत के लिए इन्होंने कोयटा जाना था। ये लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे, कोयटा रवानगी इनकी ताखीर का शिकार हुई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के मरकजी चेयरमैन और दीगर सियासी रहनुमा जब कोयटा एंटर हुए और कोयटा पहुंचे तो उनका पुरतपाक वहां पर इस्तकबाल किया गया। और कोयटा और पशीन के अंदर अवामी इज्तिमात होने हैं धांधली के खिलाफ, हुकूमती फस्तायत के खिलाफ और मुत्तहिदा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की ईद से कुछ दिन पहले 6-7 दिन पहले एक इजलास भी हुआ था जिसमें महमूद खान अचकजई थे, बीएनपी की तरफ से अख्तर मेंगल थे, लियाकत बलोच थे, साहबजादा हामिद रजा, अल्लामा राजा नासिर और फिर जो पीटीआई की लीडरशिप है ये सब थे। तो ये सारे के सारे जो हैं इनका, और मैं आपको ये भी बता दूं कि उमर अयूब कोयटा पहुंचे हैं और कारकुनों की तरफ से उमर अयूब का और पीटीआई लीडरशिप का, साहबजादा हामिद रजा का, अल्लामा राजा नासिर अब्बास का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। और पावर जो है वो अब दिखाने का वक्त आ चुका है, मसल्स दिखाने का वक्त आ चुका है। खान साहब ऑलरेडी मज़ाहमती सियासत शुरू कर चुके हैं। नाम लेकर नंबर 1 जो बैठे हैं उनका, इमरान खान साहब ने कश्तियां जला के इस आग के दरिया को पार करने का फैसला कर लिया है, इसमें छलांग लगाकर, और अवामी सपोर्ट की अब इमरान खान को पहले से बहुत ज्यादा जरूरत है। अब इस सब के अंदर कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। बहावल नगर का वाकया भी है, हामिद बीर के हवाले से भी कुछ चीजें हैं, लेकिन पहले हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि पीटीआई की स्ट्रैटेजी को काउंटर कैसे करना इन्होंने शुरू कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान को शहबाज शरीफ ने ईद पे कॉल कर दी, उन्हें कोई ऑफर्स की जाएंगी। बिलावल को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना के बेसिकली एक ज्वाइंट अपोजिशन इत्तेहाद बन रहा है। तो इस गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए मुक्तदरा जो कि ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, ज्वाइंट अपोजिशन की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से और इमरान खान की स्टेटमेंट्स की तरफ से, और फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, बहावल नगर का इंसिडेंट ऑब्वियसली इट इज अ डेंट, और इस तरह की छोटी छोटी चीजें हो रही हैं और ये सब ऐसे इकट्ठी होती जा रही हैं, पाइलअप होती जा रही हैं, एक्यूमुलेट होती जा रही हैं, जो कि इस जानिब एक इशारा है कि प्रेशर जो है वो चाहते ना चाहते हुए भी बिल्डअप होता जा रहा है और वो प्रेशर अब रोकना मुश्किल है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि कुछ चीजें होने जा रही हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का जो पहली समाअत का हुक्मनामा था जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी तो अलग हो गए, जस्टिस अतर मिनल्ला का जो नोट है, अब उसके ऊपर भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है।
اور یہ جو حامی ہے نا صحافی قاضی فائز عیسیٰ کے یا اینٹی عمران جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے ابھی تک اپنی ویب سائٹ پر جاری نہیں کیا، تو پھر کس نے جاری کیا؟ سب سے آخر میں فائل کس جج کے پاس گئی تھی دستخط کے لیے؟ سوچنے کی بات ہے، یعنی یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے پہلے میڈیا میں کیسے آ گیا؟ نیچے عبدالقیوم صدیقی صاحب ہیں، قاضی صاحب کے خود ساختہ پی آر او ہیں، انہوں نے کہا کہ اسی کے پاس جس کی طرف اشارہ ہے، یعنی اسی کے پاس اینڈ پہ فائل گئی تھی، آلدو اس کے اوپر جو صحیح معنوں میں کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ ججز کو سینیورٹی کے لحاظ سے فیصلہ دستخط کے لیے بھیجا جاتا ہے، بینچ میں سب سے جونیئر جج جسٹس نعیم اختر افغان اور ان میں سے 1 نمبر سینئر جسٹس مسرت ہلالی ہیں، تو جسٹس نعیم اختر افغان تو قاضی گروپ کے ہیں، کہیں یہ بات الٹی نہ پڑ جائے کہ آخر میں کس نے سائن کیا، کہیں اس نے تو نہیں یہ فیصلہ پبلک کر دیا، اور یہ جو یعنی ان کا اشارہ بیسیکلی جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں ان کے اوپر یہ چڑھائی بیچارے کرنا چاہ رہے ہیں، روزی روٹی حلال کرنی ہوتی ہے وہ کرتے رہیں گے، اور منافقت جو ہے وہ یہاں کرتے رہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بتایا کہ وہ منافق نہیں ہے، کم از کم ان سے ہمارے اختلافات تھے، اسد طور کو دیکھ لیں، اس نے ثابت کیا کہ وہ منافق نہیں ہے، جہاں پر غلط کیا۔ اب دیکھیں نا کہ جیسے پی ٹی آئی کی پالیسی تھی، اگر میں مریم نواز کے ٹک ٹاکس پہ تنقید کرتا ہوں تو میں نے کے پی گورنمنٹ میں جو بات ہوئی اس پہ تنقید کی، وہ بنتی تھی، کیونکہ منافقت جو ہے وہ بری چیز ہے، آپ کو جو صحیح لگتا ہے موقع پہ ہو سکتا ہے آپ کی اوپینین ڈیفرنٹ ہو، لیکن اس وقت بھی ہماری صحافت کے اندر میجورٹی منافقین کی ہے۔ اچھا، اب حامد میر صاحب جو ہے نا ان کے اوپر بھی اٹیک شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ حامد میر جو باتیں کرتا ہے وہ بھی اب ان لوگوں کو سوٹ نہیں کر رہی، نون لیگ بالخصوص حامد میر کے اوپر چڑھ دوڑی ہوئی ہے، اور حامد میر نے بھی بلکہ ایک عید شو کے اندر سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان میں اس وقت نہ کوئی ڈکٹیٹر ہے نہ کوئی فوجی حکومت، مگر جو اس وقت پاکستان کے اندر گھٹن ہے وہ ضیاء اور پرویز مشرف دور سے بھی زیادہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اب حامد میر صاحب جو ہیں ان کے اوپر اٹیک شروع کر دیا گیا ہے، اور نون لیگ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں انہیں حامد میر صاحب کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے، اور جو الزام حامد میر پہ لگ رہا ہے، ایک صاحب ہیں انہوں نے لکھا کہ حامد میر ہر اس فیک نیوز کو بڑھاوا دیتا ہے جو ریاست پر حملہ ہوتا ہے، جو فوج کو کمزور کرتی ہے، نظریاتی اختلاف سمجھ میں آتے ہیں، لیکن حامد میر باریکی سے واردات ڈال کر پی ٹی آئی کے بیانیے کو تقویت پہنچا رہا ہے، صحافتی اصولوں کی بھی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ حامد میر ڈیجیٹل فراڈیوں میں سے ایک فراڈیا ہے، یعنی اب حامد میر جو ہے وہ بھی برا ہو گیا، مطلب ان کی فرسٹریشن ہے، یہ صرف اور صرف شیئر جسے آپ کہتے ہیں نا کہ فرسٹریشن میں ہی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں بہاول نگر پولیس کا جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے جو اندر کھاتے باتیں چل رہی ہیں، وہ جو میرے پاس ایکسکلوزیو خبر پہنچی ہے۔ پہلے رؤف کلاسرا صاحب کا اس پہ تجزیہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کہتے ہیں کہ بہاول نگر واقعے پر وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر دفاع خواجہ آصف کا نیوٹرل اور خاموش رہنا اس واقعے سے بھی بڑی ٹریجڈی ہے کہ ایسے ایکٹ کیا گیا کہ ہمارا اس مسئلے سے لینا دینا نہیں۔ فوج جانے اور پولیس، یہ دونوں ادارے خود آپس میں طے کر لیں گے ہم کیوں برے بنے، ہم کیوں فوج اور پولیس سے اپنے تعلقات بگاڑیں۔ 2-3 دن ہنگامہ برپا ہوگا، پھر سب خاموش ہو جائیں گے، کوئی نیا ہنگامہ آ جائے گا۔ حکمرانوں کو ایسے موقع پر برا بننا پڑتا ہے، سامنے آنا پڑتا ہے۔ حکمرانی ایک بڑی ذمہ داری ہے، صرف عیاشی یا پروٹوکول کا نام نہیں۔ حکمرانی قیمت مانگتی ہے، لہو مانگتی ہے، سخت فیصلے مانگتی ہے، نیوٹرالٹی نہیں مانگتی۔ یہی تو بات خان کرتا تھا کہ نیوٹرل نہیں رہنا، لیکن کہتے ہیں کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ سب حکمران اس امتحان میں بری طرح ناکام ہوئے۔ فری فار آل کا ماحول بنا دیا گیا، سب کچھ آٹو پائلٹ پر لگا دیا۔ اس اپروچ کے پورے معاشرے پر خطرناک اثرات ہوں گے۔ کسر تو خیر پہلے بھی کم نہیں، لیکن اب کی دفعہ زیادہ سنگینی بڑھے گی، لاقانونیت بڑھے گی، اور ہمارے ان بے پرواہ حکمرانوں کی حفاظت کے لیے مزید دستے درکار ہوں گے۔ بڑی ایک آئی اوپنر سی بات کر دی ہے انہوں نے، لیکن اب یہاں پر آتے ہیں کہ ثانیہ بہاول نگر، جسے پی ٹی آئی ثانیہ بہاول نگر کہہ رہی ہے، پنجاب پولیس ایک معمولی واقعہ کہہ رہی ہے، اس حوالے سے پنجاب پولیس میں اندر کھاتے کیا چل رہا ہے یہ میں آپ کو مصدقہ ذرائع سے اطلاع دے رہا ہوں کہ ایک سخت ترین پیغام لوئر رینکس کو دے دیا گیا ہے کہ معاملہ حل ہو چکا ہے، جذباتی نہ ہو، کچھ نہیں ہونے والا اور کچھ نہیں ہوگا، دی اینڈ۔ دس از واٹ از ہیپننگ ان دا پولیس۔ ٹاپ لیول سے اب نیچے لیول پہ سارے پولیس والوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، معاملہ ہم نے حل کر لیا، کوئی جذبات شذبات میں آنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اور کوئی زیادہ ایموشنل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ حل ہو چکا ہے، افہام و تفہیم سے دی اینڈ، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، یہ میسج دے دیا گیا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔